आज के वीडियो बीएसपी के ऊपर है ASTM D1525-06। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जैसे पॉलीमर की सॉफ्टिंग पॉइंट जानने के लिए किया जाता है। इसका मकसद ये समझना होता है कि एक मटेरियल किसी टेम्परेचर पर रिजिड से फ्यूल्ड स्टेट में बदलता है, जो कि उस हीट एक्सपोजर के दौरान ऐसे करने में मददगार होता है। ठीक है। और Wicket softening temperature: the temperature at which flat-ended needle of 1 mm circular cross-section will be penetrate a thermoplastic specimen to a depth of 1 mm under of the specified load using a selected uniform rate of temperature rise। बढ़ते हुए टेम्परेचर पे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल एक टेम्परेचर पे आते ही हमारा मटेरियल सॉफ्ट होना चालू हो जाता है। जो हमारा जो निडल होता है वो धीरे धीरे धंसना चालू हो जाता है। जैसे ही हमारा एक टेम्परेचर पे आते ही वो 1 mm का पेंट्रेट हो जाएगा, वैसे ही हमारा टेस्ट रुक जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम विकेट सॉफ्टिंग टेम्परेचर कहते हैं या बीएसपी कहते हैं। द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिमेन शुड एज फॉलो: टोटल लेंथ जो हमारी होती है 10 mm होती है। विड्थ जो टोटल होती है 12.70 तो 13.06 के बीच में होना चाहिए। थिकनेस जो 3 से 6 के बीच में होना चाहिए। जो एलवीटी सेंसर है वो 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। जो हमारा डबल आप देख रहे हो, ठीक है, ये फ्लेक्सुअल डंबल होता है। ठीक, इस फ्लेक्सुअल को हम बीच में मार्किंग कर रखे हैं 10 mm का। ठीक है, और जो मार्किंग करने के बाद इसे हम कट करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो फ्लेक्सुअल डंबल है, जो ये थिकनेस और विड्थ हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 10 mm का है, ये है। ठीक है, बीएसपी करने से पहले हम लोड का डिसाइड करते हैं। जो हमारा लोड जो पहला आता है 10 न्यूटन। ठीक है, जो 10 न्यूटन जो हमारा था 1 kg होता है। जो उसका रेट जो है 50 माइनस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 1 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ेगा 1 किलो वेट पर। और जो दूसरा लोड है लोडिंग टू 50 न्यूटन, वो है 5 kg। वो जो उसका रेट है 120 प्रति घंटा आवर, हर 1 घंटे में 120 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ठीक है, जब भी आप करोगे 10 न्यूटन वाला ही करना। जो 1 kg जो उसका रेट होगा 50 डिग्री सेल्सियस, इस पे आप करोगे रिजल्ट सही आएगा। आप बी पे भी करोगे 5 किलो वाले लोड पे भी, उस पे भी रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बीएसपी टेस्ट करके बताते हैं। सबसे पहले जो हमारा सपोर्ट स्पैन लेंथ 10 mm है, स्पेसिमेन डेप्थ 6.44 है, और स्पेसिमेन विड्थ 12.46 mm है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो डंबल, ठीक है, इसी को हमने 10 mm का मार्किंग करके अब इसे कट करेंगे। ये जो हमारी थिकनेस है, डेप्थ है 6.44 है। ठीक, ये जो हमारा है विड्थ है 12.46 mm। ठीक है, अब इस स्पेसिमेन को हम कट करेंगे जो हमने मार्किंग कर रखा है। हमने कट कर लिया है, 2 सैंपल हमने कट करा है। एक साथ हम दो टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसे हम असेंबल करेंगे। ठीक है, जो हमने कट करा था कट पीस 10 mm का। ठीक है, आप देख रहे हो ये हमारा निडल है, ये सेट हो रखा है। अब इसे हम सेंटर में रखेंगे। एक सेंटर में रख दिया, इसे हिलाना नहीं है। अब ऐसे हम लगा देंगे। ध्यान से लगाना है, हिले ना बस हमारे सैंपल। हिलने के बाद क्या होगा कि हमारा रिजल्ट गलत आएगा। छोटी सी ये गलती, फिर जाके हमारा रिजल्ट गलत आ जाएगा। ध्यान से लगाना है।
दूसरा भी हम सेम ऐसे ही असेंबल करेंगे। ठीक है। इसे उठाएंगे रोड को, फिर जाके हम सैंपल लगाएंगे। ये जो है ये हमें साइड से टाइट करना होता है, बस ज़्यादा लूज ना हो। ठीक है। अब इसे हमने लगा दिया। ठीक है। ऑयल टैंक में डाल देंगे। ध्यान से लगाना है। ठीक है। बीएसपी मशीन जो है हमारी, इसे हम मैनुअली ऑपरेट करेंगे। ठीक है। हमने मशीन को ऑन कर दिया। मशीन को ऑन करने के बाद मोड, एंटर, एंटर। जो हमारे टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। ये रेट है। अब हम रेट करेंगे, जैसे 1 किलो का लोड है 10 न्यूटन, मैंने आपको बताया था 10 न्यूटन का जो हमारा 1 किलो है। ठीक है। इसका जो रेट रहेगा, आप देख रहे हैं 0.83। ठीक है, ये हमारा रेट है। ठीक है, तो हम 0.83 का, ये कूलिंग टाइम आ गया। ट्यून, पास। ठीक है। एंटर, एंटर। एचडीटी नहीं कर रहे, बीएसपी कर रहे, एंटर। अब इसमें हमारा आ जाएगा। ठीक है। कितना इसमें पेंट्रेट, कितने 1 mm का पेंट्रेट होगा। तो हम इसे 1 mm करेंगे। 1.00। ठीक है। 00। इसके बाद लेंथ आ जाएगी हमारी। लेंथ जो हमारी है 10 mm है। ठीक है। लेंथ हमारी 10 mm आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा विड्थ। विड्थ जो हमारा है 12.46। 46, एंटर। फिर डेप्थ आ जाएगा। डेप्थ जो हमारा होगा 06.44। 44। इसके बाद हम लोड है, जो ये 5 किलो का लोड है, इसे हम 1 किलो का लोड करेंगे, क्योंकि हम 10 न्यूटन का कर रहे हैं। 50 न्यूटन का करते तो 5 किलो का लोड होता। हमने 1 किलो का लोड कर दिया। ठीक है। इसके बाद इसके स्टेशन 2 का आ गया। सेम हम वही सेटिंग करेंगे। वीएसपी, इंटर। 1 mm का पेंट्रेट होगा। ठीक है। 00। लेंथ जो हमारी 10 mm है, क्योंकि हम दो टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए दो का, स्टेशन 1, स्टेशन 2। आप देख सकते हैं लेंथ जो हमारी 10 mm है। उसके बाद विड्थ आ जाएगा। विड्थ जो हमारा है 12.46 mm। और जो हमारा डेप्थ है 6.44 mm। लोड हमारा सेम रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम इस कैप दबाएंगे, एंटर। सब सही है। आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोड डालेंगे। ठीक है। अब जो ये हमारे पिस्टन का जो पूरा टोटल लेंथ जो होती है 155 mm का होता है। तो 1 किलो में से 155 ग्राम हम माइनस कर देंगे। 155 ग्राम माइनस करेंगे तो जो हमारा टोटल लोड आ जाएगा 845 ग्राम। ठीक है, आप देख सकते हैं। या 200,
सो ये हमारा 10-10 का है, ये 5 का है, तो ये टोटल हमारा होगा 145 ग्राम। ठीक है, अब इस लोड को आराम से डालेंगे, बस हमारा ये हिले ना। ठीक है, स्टेशन 1 है ये, स्टेशन 2 में भी सेम लोड आएगा। ठीक है, दूसरे वाले का भी जो पिस्टन का जो लोड है वो 155 ग्राम है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 1 किलो में से, तो 845 ग्राम का लोड जाएगा उसमें। ठीक है, लोड जो हम डालेंगे आप देख सकते हैं, 500, 200, 500 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम, 25 ग्राम, 15 ग्राम, 5 ग्राम। ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया 843 ग्राम। ठीक है, ध्यान से लगाएंगे, बस हमारा पिस्टन हिले ना। पिस्टन हिला, हमारा टेस्ट जो रिजल्ट जो आएगा हमारा फिर गलत आएगा, हिलना नहीं चाहिए बस। इसके बाद एडजस्ट करेंगे एलवीटी सेंसर। ठीक है, पहले हम स्केप दबाएंगे। ठीक है, फिर मोड। ठीक है, स्टेशन 1, स्टेशन 2। अब इसे हम होल्ड करेंगे, इस स्टेशन 1 को हमने होल्ड कर दिया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, स्टेशन 1 है, होल्ड करके तब जाके हमें एलवीडीटी सेंसर को सेट करना है 4 से 6 के बीच में। ठीक, जो हमारा आ रहा है 4.21। ठीक है, इस फिर इसे हम दूसरे वाले को भी लगाएंगे। पहले हम स्टेशन 1 को होल्ड कर रखे उसे हटा देंगे। ठीक है, अब जो स्टेशन 2 का आएगा स्कैन होल्ड कर देंगे। आ गया, स्कैन होल्ड कर दिया। अब स्टेशन 2 को भी हम 4 से 6 के बीच में रखेंगे, जो हमारा एलवीडीटी सेंसर है। ठीक है, अब ये हमारा 4 समथिंग के बीच में है, 4.11। ठीक है, ये ठीक है। अब इंटर 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 स्कैप स्टार्ट आ गया। अब ये हमारा टेस्ट चालू हो गया। अब हमने हीटर को ऑन कर दिया, हीटर ऑन हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारा टेस्ट चालू हो गया है। इस टेस्ट को कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा, जब तक हमारा 1 mm का पेंट्रेट ना हो जाए। जैसे हमारा 1 mm का पेंट्रेट हो जाएगा, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैनुअली है पूरा, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग कर रखी है, 1 2 3 4। इसी के आप करोगे तो आप रिजल्ट में कोई भी गलत नहीं होगा, टेस्ट अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। मैनुअली है, कोई भी ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, घंटे बाद हम चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, ये स्टेशन 1 का है। जो हमारे वीएसपी रिजल्ट आ रहा है 150 आ रहा है। ठीक है, 150.5। और स्टेशन 2 का जो हमारा आ रहा है 150 आ रहा है। इसका मतलब हमारा दोनों रिजल्ट सही है। ठीक है, अब आपने आज बीएसपी टेस्टिंग करना सीख चुके हैं। ठीक है, ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और भी टेस्टिंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है वो एमएफआई के ऊपर आने वाली है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू।